वैष्णो ढाबा, श्री गणेश ढाबा, हमारे ही भगवानों के नाम लिख के उनके मालिक हैं, सब मुस्लिम हैं। रात को मैं कोई 1:30-2 बजे टॉयलेट करने उठा, अंदर जाके देखा तो वहाँ पे मीट मांस चल रहा था। नाम लिखा हुआ है वैष्णो ढाबा। पता नहीं ये लोग हमें क्या खिलाते कांवड़ यात्रा में। जितने भी वहाँ पे आदमी थे सबसे पूछा भाई कोई हिंदू की दुकान है जूस की? उन्होंने कहा सारी हिंदुओं की हैं। जूस पीने के बाद जब मैंने उनका पेटीएम में करने लगा तो उसमें नाम आया एजाज अहमद। कांवड़ यात्रा चल रही है, पीछे से किसी ने ट्रॉली के पीछे से मीट फेंक दिया। इतना बड़ा हंगामा हुआ। पुलिस प्रशासन को क्या दिखाई देता है? हंगामा अब जो भी होगा सुमित गुरुजी आके संभाल लेंगे। जितनी भी दुकानें हैं सब पे नाम बहुत जरूरी है जी। मेरा नाम मोहित ठाकुर है और आप देखना शुरू कर चुके हैं नोएडा 24 न्यूज। इस समय मैं गाजियाबाद में मौजूद हूँ। सावन का महीना शुरू हो चुका है। भोले के भक्त कल निकल चुके हैं। भोले के भक्तों ने कांवड़ उठा ली है, लेकिन इन दिनों सोशल मीडिया पर एक शख्स जिनका नाम आकाश त्यागी है वो आग की तरह वायरल हो रहे हैं। तो आकाश त्यागी जो 151 लीटर का गंगा जल लेकर करीब 2 महीने से हरिद्वार से निकले हैं, दिल्ली बुराड़ी तक जाना है। आज उन्हीं आकाश त्यागी से हम आपको मिलवाने वाले हैं, हम आपकी बात करवाने वाले हैं और हम उनसे ये भी जानने वाले हैं कैसे भोले बाबा की कृपा उन पर बनी हुई है और कैसे वो 151 लीटर का गंगा जल लेकर चल रहे हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे आकाश त्यागी जो 151 लीटर का गंगा जल लेकर निकले हैं और किस तरह से उनका जगह जगह भीड़ इंतजार कर रही है। कोई उनकी फोटो लेना चाह रहा है, कोई उनकी सेल्फी लेना चाह रहा है। गुरुजी सुमित त्यागी उनके साथ हैं। सुमित त्यागी के सानिध्य में आकाश त्यागी लगातार आगे बढ़ रहे हैं। पैरों में पट्टी बंधी हुई है, पैरों में सूजन आ गई है। उनके भाई, उनके तमाम दोस्त उनके साथ हैं। लगातार पुलिस प्रशासन व्यवस्था बना रहा है कि कहीं भी किसी भी तरह से कांवड़ को कोई क्षति नहीं पहुंचे। 151 लीटर, जी हाँ 151 लीटर गंगा जल लेकर आकाश त्यागी निकले हैं। गाजियाबाद में ये भोले के भक्त का सबसे अनोखा मंजर इस समय आप देख रहे हैं नोएडा 24 न्यूज पर। किस तरह से आकाश त्यागी आगे बढ़ रहे हैं और देख रहे हैं कि लोग उनके साथ फोटो खिंचवा रहे हैं, कोई सेल्फी ले रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो इन दिनों पूरे देश में आकाश त्यागी वायरल है। कंधे पर उन्होंने कांवड़ उठाई है और कंधे पर कांवड़ उठाकर वो लगातार चल रहे हैं। एक बार रुकते हैं और करीब 50-100 मीटर तक चलते हैं। तो आकाश त्यागी से आज हम नोएडा 24 न्यूज के कैमरे पर जानेंगे कि 2 महीने की कैसी जर्नी रही, कौन सी कांवड़ है, 151 लीटर गंगा जल उठाने की प्रेरणा उनके अंदर आई कहां से और कैसे ये सफर अब तक का कट रहा है भोले की कृपा से। तो आइए आकाश त्यागी से बात करते हैं, उनके गुरुजी से बात करते हैं, उनके भाइयों से बात करते हैं और आज नोएडा 24 न्यूज पर आप सबसे पहले आकाश त्यागी का वो इंटरव्यू देखने वाले हैं जो आपने नहीं देखा होगा। गाजियाबाद के राजेंद्र नगर का ये गोल चक्कर है और इसी गोल चक्कर पर पहुंच चुके हैं भोले के सबसे बड़े भक्त। 151 लीटर की जो कांवड़ लेकर निकले हैं आकाश त्यागी, लगातार उनका स्वागत कर रहे हैं। जहां भी वो रुक रहे हैं कांवड़ को लेकर लोग बाग उनके पैर भी छू रहे हैं। हमने अभी आपको दिखा रहे थे कि किस तरह से, किस कठिन परिश्रम के साथ भोले बाबा की शक्ति के साथ आकाश त्यागी हरिद्वार से निकले हैं, दिल्ली बुराड़ी जाएंगे। ये तस्वीरें आप नोएडा 24 न्यूज पर भी देख रहे हैं। मैं आपको वो भी दिखाऊंगा कि आकाश त्यागी कैसे इस कांवड़ को लेके आ रहे हैं, कैसे ये संभव हो पा रहा है, एक बार में कितना चलते हैं, कितना रुकते हैं, ये सब तमाम सवाल अभी थोड़ी देर बाद आपको मिलने वाले हैं। आकाश त्यागी से बात करेंगे लेकिन पहले उनकी कांवड़ दिखा देते हैं। कांवड़ को देखें कि एक तरफ गुरुजी का फोटो लगा हुआ है, दूसरी तरफ महादेव जिनकी कृपा उन पर साक्षात बनी हुई है और 151 लीटर गंगा जल लेकर जो लगातार चल रहे हैं। मैं कैमरामैन से कहूंगा एक बार यहाँ आए, उनकी गाड़ी के पास आए। ये देख सकते हैं कि जगह जगह उनका सम्मान हो रहा है, उनको नवाजा जा रहा है। उनकी ट्रॉफी है, ये उनकी गाड़ी है जो लगातार हरिद्वार से उनके साथ चल रही है। आकाश भाई से हम बात करेंगे, वो हमारे साथ हैं तो उनसे बातचीत करेंगे। जीतू भाई भी हमारे साथ हैं कि वो क्या कहते हैं इनके बारे में। पूरे देश में जो आग की तरह वायरल है भक्त भोले बाबा के 151 लीटर की गंगा जल लेकर जो निकले हैं, राजेंद्र नगर के गोल चक्कर पर मौजूद हैं। भाई आकाश हमारे साथ भी मौजूद हैं, जिनको पूरा देश सुनना चाहता है, जिनके बारे में जानने की सबकी तमन्ना है। आखिर आकाश त्यागी कौन सी कांवड़ हो गई आकाश भाई आपकी? तीसरी है जी। तीसरी कांवड़ है। 151 लीटर गंगा जल कब से आप चल रहे हैं? 1 जून से। 1 जून से भाई लगातार चल रहे हैं। आप देख रहे हैं भाई के पैरों में पट्टी बंधी हुई है। भोले के पैर देखिए, स्वेलिंग आ गई है, सूज गए।
लेकिन बाबा की अपार शक्ति से लगातार आकाशवाही चल रहे हैं। कितना एक दिन में कितना किलोमीटर आप चल लेते हैं? 4 किलोमीटर चलते 4 किलोमीटर। और कितना देर का आप रहता है कि करीब एक बार में कितना मीटर आप चल पाते हैं? 80 मीटर। 80 मीटर। भाई इनके मौजूद हैं राहुल त्यागी जी, आप बड़े भाई हैं। राहुल भाई से हमारी बात हुई थी परसों तरसों, इनसे मिलने की भी बात हुई थी, लेकिन तबीयत खराब की वजह से अब नहीं। राहुल भाई कैसे संभव हो पा रहा है? क्या कहना चाहेंगे कि 151 लीटर गंगा जल कब से आप चल रहे हैं? कुछ यात्रा के बारे में बताइए। यात्रा के बारे में मैं कहना चाहूँगा जी कि 100 लीटर, 120 लीटर, 151 लीटर, ये बहुत बड़ी बात है। ये सिर्फ बाबा की शक्ति है। और आपको बताना चाहूँगा, जल को लेकर हम नहीं, हमें लेकर जल चलता है। जल में शक्ति है। अगर आप 50 किलो वजन भी लेके चलोगे तो आपको पता चल जाएगा, वो तो जल की शक्ति है जो भोला लेके चल रहा है। 1 जून को इसने कांवड़ उठाई, आज हमें 53-54 दिन हो गए हैं। हमारी यात्रा कोई शेष 20-1 किलोमीटर और रहती है। इस बीच में उतार चढ़ाव भी काफ़ी रहे, लेकिन भोले ने अपनी हिम्मत नहीं हारी। एक कंधे पर हरिद्वार से और बुराड़ी तक एक कंधे पर ये कांवड़ चल रही है, हमारे गुरु श्री सुमित त्यागी जी के सानिध्य में। और उन्हीं के आशीर्वाद से, बाबा भोले के आशीर्वाद से हम यात्रा कर रहे हैं। तो इसके लिए क्या होता है राहुल भाई? प्रैक्टिस करनी पड़ती है या कैसे? क्योंकि आजकल तो एक चलन चल गया है कि आप भाई 151 लीटर लेकर आए, कोई 101 लीटर की, मैं 121 लीटर आऊँगा। इसके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? कंपटीशन तो हो रहा है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस यात्रा को, ये एक हट यात्रा है। कांवड़ यात्रा में एक ये हट यात्रा है कि जो भी कोई भोला है उसको कम से कम 6 महीने की प्रैक्टिस चाहिए। हमारे आकाश त्यागी ने पिछले 6-7 महीने से 180 किलो की वजन की दिन रात, मैं तो घर पे देखता रहता हूँ, दिन रात प्रैक्टिस करी है और तब ये चल रहे हैं। और फिर भी इतनी कठिनाइयाँ हैं। आप सोचो, ये जो जितना भी ये कंपटीशन चल रहा है, मेरा सभी से विनम्र अनुरोध है कि पहले प्रैक्टिस करें, इसके बाद इस यात्रा को जानें कि इस यात्रा के क्या नियम है, कैसे हम चल सकते हैं। वो सभी चीज़ें बहुत जरूरी है। जैसे राहुल भाई 2 महीने से भोले चल रहे हैं लगातार, तो दिन में क्या डाइट प्लान होता है कि वो कैसे संभव होता है? डाइट प्लान तो कुछ नहीं होता इसमें, बस यही है कि नींद और भोजन ये प्रॉपर तरीके से ज़रूरी है। नींद बहुत ज़रूरी है। भोले को अगर नींद संपूर्ण तरीके से आएगी, अच्छी नींद आएगी, तो वो उसकी चाल बता देगी। आज वो रिलैक्स हुआ है अच्छी तरह और बहुत अच्छा चलेगा। ड्राई फ्रूट वगैरह सब? ड्राई फ्रूट है, फल है, जूस है, दूध है। दूध बहुत मायने रखता है। और जहाँ तक हो सके कि हल्दी का दूध हो, हल्दी का दूध पिलाएं और दाल रोटी बढ़िया अच्छे तरीके से खिलाएं और प्रॉपर तरीके से नींद लें। क्या कहना चाहेंगे राहुल भाई? हाल में ही देखिए कांवड़ियों के लिए एक कांवड़ियों को लेकर योगी बाबा ने फरमान जारी किया कि आस्था और शुचिता लगातार बनी रहे, इसके ऊपर मालिकों के नाम बाकायदा होटलों पे लिखे जाए। इसको लेकर आपकी क्या राय? क्योंकि कांवड़िये हर तरह की हमें राय दे रहे हैं, आपकी क्या राय है? बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए जी। मैंने अभी आपसे पहले ही जो चैनल वाले थे उनको भी यही बताया, उन्होंने भी यही पूछा था। पिछली साल हमारी यात्रा चल रही थी, आकाश त्यागी 115 लीटर जल लेकर चल रहे थे। हम जैसे ही कोई उत्तराखंड में ही थे, लेफ्ट हैंड पे 2-4 ये ढाबे पड़ते हैं, वैष्णो ढाबा, श्री गणेश ढाबा, हमारे ही भगवानों के नाम लिख के उनके मालिक हैं, सब मुस्लिम हैं। रात को थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई, हमने उनसे कहा कि हम यहाँ रात को स्टे कर सकते हैं। उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं कर सकते। हमने कहा तो कोई बात नहीं, हम बाहर गद्दे बिछा लेते हैं, हम तो गद्दे साथ में रखते हैं। उन्होंने कहा हम गद्दे भी नहीं बिछने देंगे। फिर भी हमने रोड पे गद्दे लगाए, क्योंकि यात्रा चल ही नहीं सकती थी। जब भोले ने ये कह दिया भैया मेरे से इससे आगे नहीं जाया जा रहा, तो हम वहीं पे लेट गए। रात को मैं कोई 1:30-2 बजे टॉयलेट करने उठा, अंदर जाके देखा तो वहाँ पे मीट मांस चल रहा था, नाम लिखा हुआ है वैष्णो ढाबा। तो इसलिए नाम बहुत ज़रूरी है। पता नहीं ये लोग हमें क्या खिला दे कांवड़ यात्रा में। तो कांवड़ यात्रा के दौरान ऐसा ज़्यादा होता कांवड़ है? यात्रा में बहुत ज़्यादा होता है जी। आप इनकी सबकी जांच पड़ताल कराओ, आधे से ज़्यादा मुस्लिम पाएंगे ये जितने भी हैं। तो इसलिए इनका नाम बहुत ज़रूरी है। कांवड़ यात्रा में अभी हम चल भी रहे थे, मैंने अपने भोले से कहा चलो जूस पी के आते हैं। जितने भी वहाँ पे आदमी थे सबसे पूछा भाई कोई हिंदू की दुकान है जूस की? उन्होंने कहा सारी हिंदुओं की हैं। जूस पीने के बाद जब मैंने उनका पेटीएम में करने लगा तो उसमें नाम आया एजाज अहमद। तो ये कांवड़ियों के साथ पता नहीं भैया क्या पिला दें। अभी खतौली में हुई है घटना, कांवड़ यात्रा चल रही है, पीछे से किसी ने ट्रॉली के पीछे से मीट फेंक दिया। वहाँ पे इतना बड़ा हंगामा हुआ, पुलिस प्रशासन को क्या दिखाई देता है? हंगामा अब जो भी होगा सुमित गुरुजी आके संभाल लेंगे। लेकिन उसके पीछे की जो वजह है उसके लिए मैं कहना चाहूँगा कि सभी के
जितनी भी दुकानें हैं सब पे नाम बहुत ज़रूरी है जी। तो ये गुरुजी हैं, ये हमारे बड़े गुरुजी। हाँ, तो ये राहुल भाई हैं, आकाश त्यागी के बड़े भाई, ये गुरुजी हैं जिनके सानिध्य में 151 लीटर गंगाजल भोले बाबा की अपार शक्ति से आकाश त्यागी लेकर चले हैं। और जैसा सब बताया कि आकाश त्यागी क्या खाते हैं, एक दिन में कितना चलते हैं। 2 तारीख की महाशिवरात्रि है, 1 तारीख तक आकाश त्यागी के पहुंचने की उम्मीद है। दिन में 4 किलोमीटर लगातार वो चल रहे हैं। 20 या 25 किलोमीटर का यहाँ से सफ़र रह गया है। 6 से 7 दिन का वक्त है। भोले बाबा की कृपा से आकाश त्यागी 101 के सानिध्य से चलती है। जी, सुमित त्यागी के सानिध्य से, गुरुजी सुमित त्यागी के सानिध्य से चलती है। तो भोले बाबा के आशीर्वाद से 1 तारीख से पहले ही 151 लीटर गंगाजल की ये कावड़ बुराड़ी पहुंच जाएगी। और आकाश त्यागी को भी नोएडा 24 न्यूज की तरफ से बहुत शुभकामनाएं। हर हर महादेव।